हाय नमस्ते वेलकम टू माय चैनल सोल प्योर 25। जो आज का टॉपिक है वो है नवंबर में क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज़ आ रही हैं ऑल ओवर, कैसा रहने वाला है नवंबर। जो अक्टूबर की हमारी एनर्जीज़ हैं, कुछ एनर्जी उसमें से कैरी फॉरवर्ड होगी नवंबर में, और देखते हैं ऑल ओवर कैसा रहने वाला है नवंबर। थंबनेल पर मैंने 3 इमेजेस लगा रखी हैं, आप उसमें से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ मुझे ये अच्छी लग रही है या ये वाली है। तो चलिए चलते हैं, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करे हैं उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं। जिन्होंने भी पाइल चूज़ करे हैं उनके लिए नवंबर में क्या आ रहा है, कैसे रहने वाला है उनका ओवरऑल नवंबर। 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। नीचे है हमारा बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखते हैं, जो मैं देखती हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत हुई है हमारी, यानी कि अक्टूबर में जो अक्टूबर का आपका रहा होगा, थोड़ा आपको ऐसा लगा होगा कि आपका आसपास का माहौल ऐसा रहा होगा जिसमें आपको बहुत ही हताशा महसूस हुई होगी, यानी कि काफ़ी सैडनेस मैं कह सकती हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों के बीच में रहा रहा होगा, या फिर आपको ये लगा होगा कि यार कहीं ना कहीं आपको लगेगा यू फील चीटेड, कि आपके साथ धोखा हुआ है। नवंबर में क्या आ रहा है, नवंबर में चीज़ें में चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस ये नहीं है, चेंजेस का मतलब ये नहीं है अगर अभी बुरा हो रहा है तो अच्छा हो जाएगा, नहीं। चेंजेस का मतलब ये भी होता है कि अगर अगर आप अभी इस लेवल पे नेगेटिव चीज़ देख रहे हो तो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं, यानी कि बहुत ऊपर नीचे चलता है। चेंज आना बहुत ज़रूरी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। वो चेंज इसलिए आता है ताकि हम हार्श रियलिटी देख सकें, और खुद का जो हमारा खुद को चैलेंज देता है। चैलेंजेस आते हैं चेंज में, जो हमें खुद को लड़ने का एक मौका दिया जाता है, और खुद का एलाबोरेट कर सकें, खुद की स्किल्स, कुछ नई चीज़ें सोच सकें, यानी कि काफ़ी चीज़ें बदलती हैं उस चेंज में। तो चेंज आपके आसपास आ रहा है, और जो आपको लगेगा कि आपको हाँ मुझे और थोड़ा और कोशिश करने की ज़रूरत है, जो भी अभी आप फील कर रहे हो अभी अक्टूबर के एंड में, या थोड़ा मैं बोलूँगी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में भी आपको लग सकता है कि आप मन नहीं है कुछ भी करने का, यार मन नहीं है, ये हो गया कुछ। एक होता है ना कि हम ऐसे मोड में चले जाते हैं कि जहाँ कुछ करने का मन नहीं करता, मेरा मन नहीं है, मन मर जाता है। उस चीज़ से हटोगे, उस चीज़ में चेंज आएगा, फिर आप ये सोचो कि चलो क्यों ना दोबारा कोशिश करी जाए। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है फिर से मेहनत करोगे, फिर से मेहनत करोगे। और मेहनत ऐसा नहीं कि आप रेगुलर ही करो, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप आ जाएगा, यानी कि थोड़ा कहीं ना कहीं फिर वही थॉट्स ट्रिगर होने लगेगी, यार ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट्स को ना पूरा तरह नेगेटिव होने मत देना, क्योंकि वो नेगेटिविटी फिर एक स्टॉपेज ले आएगी और आपको भटकाती है। नेगेटिविटी हमेशा भटकाती है, इसलिए जितना बोला इसलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव रखें, क्योंकि नेगेटिव भटकाव है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जी नहीं। रियलिटी में रह के पॉजिटिव सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट करिएगा। ये नहीं कि बस एकजुट लगे जा रहे हैं कि भाई एक चैलेंज ले लिया। जो एक कभी कभी चैलेंज भी ना डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। जैसे कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटर होता है, अगर एक चैलेंज को एक उसके लिए मतलब एक ऐसे लेते हो कि हाँ एक स्पिरिट आ रहा है, एक एम आ रहा है, पर एक चैलेंज को ये लगता है कि मुझे बस करना ही करना, उस चीज़ का सनक ले लेते हो, वो चीज़ गलत उसमें चली जाती है। तो इस चीज़ से बचना है, किसी भी ऐसे थॉट से बचना है जो आपको भटकाए, क्योंकि वो सही नहीं है। अगर आप ना फोकस होकर काम करोगे और बीच बीच में रेस्ट लेने की आपको ज़रूरत है, आपको महसूस मतलब ऐसा लगेगा कि थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड से। हाँ, 6 ऑफ कप्स में मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऑफ़र आ सकता है, या थोड़ा एक जैसे आदमी एक माहौल में होता है कि यार बहुत हो गया बिजी लाइफ का, ये सब थोड़ा ब्रेक लेते हैं तो कहीं चिल करने चले जाते हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ या तो आप किसी अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, या कोई गेट टुगेदर हो सकता है, या फिर मैं किसी कुछ के लिए ये भी देख रही हूँ अगर रिलेशनशिप में वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आपके अपने एक्स से मुलाकात हो सकती है। पर उसके अगर आप मिलते हो अपने एक्सेस से, पर ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि
आपको रिलेशनशिप में आना है या ये है, नहीं, ठीक है। ये एज अ कार्ड मुझे टेस्ट लग रहा है। 5 ऑफ सोर्स के नीचे सीधा 6 ऑफ कप्स आया, तो मुझे ये लग रहा है, तो इसलिए सोच विचार के कुछ भी करना, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि आपके पास कहीं ना कहीं से अच्छा खबर आ रही है। नवंबर कुछ गुड न्यूज़ लेके आ रहा है बदलावों के साथ। अगर आप सोच रहे हो कोई अपॉर्चुनिटी किसी कुछ के लिए, मैं सोच रही मतलब कुछ के लिए मैं महसूस कर रही हूँ कि कुछ को जॉब ऑफर भी हो सकता है, करियर में कुछ पार्टनरशिप में आके कुछ काम कर सकते हो जो अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। पर आपको प्रैक्टिकल रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। ये भी नहीं बोलूँगी प्रैक्टिकल के खूब प्रैक्टिकल हो जाओ, अपना वैल्यूज़ नहीं देखो, बस बेनिफिट देखो, नहीं, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है ये आपका पेशेंस भी टेस्ट करेगा, और आप कैसे डिसाइड कर रहे हो अपने पाथ को, वो भी डिपेंड करता है। तो इसलिए किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही प्रैक्टिकल राजा, जिसे पता है क्या नहीं। हाँ, पर ज़्यादा इगोइस्टिक में नहीं जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि ग्राउंड टू अर्थ रहना है, ज़्यादा वो नहीं करना है। और आपके लिए मैं देख रही हूँ, बहुत मिस्टेक्स आ रही हैं, मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपको ना थोड़ा ग्रीनरी में आपके लिए जाना अच्छा रहेगा। थोड़ा टहलने की कोशिश करो, ज़्यादा शोर शराबे में नहीं, जहाँ पे सिर्फ आप हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो, कुछ ऐसा जो आपको पीस ऑफ माइंड दे, क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। टेम्परेचर से मैं ये बोलूँगी थोड़ा शांतिपूर्वक चीज़ों को रखें अपने अंदर, ज़्यादा अग्रेसिव मत होना। कुछ सिचुएशंस लगेंगे, कुछ प्रोवोक कर सकता है आपको, पर उस चीज़ को कंट्रोल रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। पाइल 2, अब नेक्स्ट पाइल के लिए देखते हैं नवंबर क्या ला रहा है। हर मंथ अपना कुछ ना कुछ ट्विस्ट टर्न लाता है और टेस्टिंग लाता है। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए नवंबर में क्या आ रहा है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, सेम कार्ड इसमें भी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारा सेम ही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे जो लग रहा है, आप उस स्टेट में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। वो गाना सुना होगा, कौन दिशा में लेके चला रे भंवरिया, जिसमें दिशा का कुछ हमें पता ही नहीं है। काफ़ी डाउटफुल हो, काफ़ी कंफ्यूज हो, इन डिसीज़न में भी हो, डिसीज़न नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ और क्या ना करूँ। इनफैक्ट आपने ना ऐसी पट्टी बांधी हुई है, एक ऐसा होता है ना इंसान के पता सब है, पर आँखों पे पट्टी बांध रखी कि देखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो आंखें खोलनी ही नहीं है। इस कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। चीज़ें आपको लग रहा है, जो आप इस स्टेट में आपको लग रहा है कि यार अचानक से क्या हुआ जो ऐसे हुआ। काफ़ी क्वेश्चनिंग वाली सिचुएशन में हुए, अपने आप पे ही डाउट है, काफ़ी डाउट्स हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं जिसका आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा। वर्ल्ड कार्ड से मुझे लग रहा है चीज़ें और थोड़ा चीज़ों में मुझे लग रहा है चेंजेस आएगा। वर्ल्ड कार्ड से मुझे लग रहा है अगर आप कुछ लोग आप में से अगर बाहर ट्राई कर रहे हो तो सोच समझ के ट्राई करना, क्योंकि हर ट्रैवलिंग भी हर फ्रूटफुल नहीं होती, न्यूट्रल भी निकल जाती है, कभी कभी अच्छा भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैं थोड़ा ये बोलूँगी ट्रैवलिंग का आ रहा है, आसपास छोटी मोटी जो ट्रैवल है वो सही रहेगी, बट अगर फॉरेन का कर रहे हो अभी मुझे सही नहीं लग रहा, और आपको जैसे लगे आप वैसे ले सकते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स से मैं कहूँगी ट्रैवलिंग, अगर आप खुद का 4 ऑफ सोर्ड्स से वर्ल्ड कार्ड से मैं ये कहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि जैसे इंसान एक जगह रह के एक जगह माहौल में रह के घुटन महसूस करने लगता है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ ब्रेक ले सकते हो। ऐसी जगह पे जाना जहाँ पीस ऑफ माइंड मिले, या जो आपके इनर थॉट्स हैं जो आपको बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही है, तो थोड़ा ब्रेक लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
आप अपना पास्ट में भी काफ़ी सोच रहे हो, मेरे ख्याल से काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है आपने बहुत। मुझे जो 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, मुझे ये भी लग रहा है आपने काफ़ी चेंजेस भी किया है। तो नवंबर में काफ़ी सोच विचार कर सकते हो अपने पास्ट एक्शंस को लेके, पैसों का थोड़ा लेके, कि अगर ऐसा नहीं करता तो ये हो जाता, यानी कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक रेक्टिफाई भी करेंगे। तो जो भी आपने सीखा है वो आप उसको नवंबर में देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे करूं तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं कि जो भी आपने लर्न किया है पास्ट में वो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप नवंबर में वो करें, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आएंगी। फॉर कब से मुझे लग रहा है कि जैसा आप सोच रहे हो ना, कि एक हम नहीं सोचते कि यार थोड़ा उससे अच्छा हमें ऑफ़र मिले या उससे थोड़ा अच्छा ऑफ़र मिले, तो आपकी ऐसी अपेक्षाएं हैं। मैं कहूँगी ऐसे ज़्यादा ज़्यादा ना आप ऐसे रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आपको ऑफ़र मिल रहा है पर आपको ये लग रहा है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, कि नहीं यार, मे बी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स दे रहा है कि यार ऐसे नहीं, मतलब होता है ना ऑफर्स को लेके। तो मैं ये कहूँगी सोच विचार के चीज़ें करना, एकदम से नहीं करना। वही कुछ इसमें सिमिलर कार्ड है पाइल 1 से, तो अगर आपको पाइल 1 देखनी हो आप देख सकते हैं। पैसों को लेके मैं देख रही हूँ एक पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देख रही हूँ। अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनके साथ ज़्यादा समय आप बिता कर सकते हो नवंबर में, जो आपको एक चिलनेस देगा, ठीक है। पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो माइंड है ना, आप थोड़ा फिकल माइंडेड हो रहे हो नवंबर में, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो कहीं ना कहीं आपको फिकल माइंडेड बना रहा है। जैसे कभी कभी सिचुएशन होती है कि यार करूँ ना करूँ ना करूँ ना करूँ, कि सिचुएशन में भी आपने कर दी जो कि सही नहीं था, आपको भी पता था। इसलिए जो है उस पर ध्यान दो, जो जो आ चुका है उस पर ध्यान मत दो। यानी कि जो लेसन लर्न कर लिए उसको एप्लीकेबल करो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, पर इसका मतलब ये नहीं कि वही लेके बैठ जाओ। तो नवंबर में आपको कहा जा रहा है कि मूवमेंट में प्रेजेंट रहो, यानी कि जो चल रहा है ना उसमें प्रेजेंट रहो, पास में मत खो। फ्यूचर की भी इतनी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कितना 5 साल में यार मैं ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग रखो पर इतनी दूर की भी मत सोचना, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा मूड आपको सही रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ नहीं देगा। एंजाइटी डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए खुद को एक नॉर्मल और ईज़ में रखना। देखो हर मंथ या मैं बोलूँ हर टाइम एक सा नहीं होता, लाइफ पूरा जो होता है ना मिक्स ऑफ इमोशंस रहती है। सॉरो भी होता है, बटरफ्लाई जैसा महसूस भी होता है, अच्छा भी लगता है। तो ये नहीं है कि बस हम एक ही चीज़ रहेंगे, व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, या गुड गुड पे रहते हैं। कोई बैड भी तो हमें कुछ सिखा रहा है ना। तो लाइफ में हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, अच्छा बुरा दोनों होता है, बस किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। तो इसी तरह से हमारी थिंकिंग रखनी चाहिए हमको, ठीक है। मैं यही बोलूँगी अपने हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको इस मंथ में। अब देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी पाइल 3 के लिए नवंबर में क्या एनर्जीज आ रही हैं, नवंबर में क्या लेके आ रहा है। बाय द वे कार्ड्स मैंने ही बनाया है एनर्जीज फील करने के लिए, कार्ड्स की ये कार्ड मैंने खुद बनाए थे। चलो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सवर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक सेम ही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तीनों में था। पाइल 3 में बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी देख रही हूँ यहाँ। आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो क्या? मुझे लगता है पीछे अतीत मतलब पास्ट में किया होगा तो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, है ना। अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो ना, एकदम से सारा अमाउंट मत लगाना, थोड़ा सा लगाना, अच्छा आएगा, बट ये नहीं कि ग्रीड नहीं आनी चाहिए। तो मैं देख रही हूँ जो पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे लग रहा है ना, आप लोगों को इस टाइम नवंबर में आप करियर ओरिएंटेड बन रहे हैं, यानी कि बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है, जॉब में आप अपॉर्चुनिटी का थोड़ा बोनस मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं पेंटिकल्स के अलावा देखूं तो यहाँ 8 ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि इमोशंस के हिसाब से आपको बर्डन फील होगा,
ठीक है। इमोशनली आपका थोड़ा ना, आप इमोशनल हो सकते हो। इमोशंस ऐसा कुछ हो सकता है जो आपके इमोशंस ट्रिगर कर सकता है। करियर अच्छा है, तो इसमें आपके लिए क्या आ रहा है, पर हाँ ये भी एक ये आ रहा है, कोशिश है कि ज़्यादा ग्रीड में मत आना। जो आपको लगता है कि आप इतना डिज़र्व कर रहे हो और आपके साथ उस हिसाब से सही हो रहा है, तो उतना ही लेना, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना। और आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच लाने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन मुझे थोड़ी गड़बड़ाहट लग रही है, जिससे कि इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। या तो आप किसी को ऐसी बात बोल सकते हो जो सामने वाला भी ट्रिगर होकर आपको ऐसा बोले कि आपका वही, जैसे बोलते हैं ना यार, दिल पर लग गई, वो चीज़ हो सकती है। कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के करना है। कम्युनिकेशन से मैं ये भी देख रही हूँ, अगर आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है या डीलिंग हो सकती है, तो जहाँ पे मैं कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट देख रही हूँ। तो कम्युनिकेशन से आप गेन भी कर सकते हो और लूज़ भी कर सकते हो। तो हमें तालमेल बिठा के चलना कि कहाँ कैसे बात करना है। ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं, और जो मैं चेंजेस देख रही हूँ वो आपके इमोशन वाइज मैं देख रही हूँ। इमोशन वाइज मुझे आपका थोड़ा मेंटल जो स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ा वीक लग रहा है। तो आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ वीक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कोई आसानी से भी चोट पहुंचा सकता है शब्दों के खेल से। तो ऐसे भी होंगे आपके आसपास लोग जो, कभी कभी होता है ना, बिना वजह लोग जेलस कर जाते हैं और दूसरे को फील कराने के लिए जानबूझ के ऐसे तीखे शब्द बोलते हैं कि जब वो इमोशन से उनके सटक जाते हैं तो वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। और ये नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे इमोशन सही नहीं है या हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं डाउन फील कर रही हूँ, तो मैं अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पाऊँगी। इसलिए अपने इमोशंस को चेक में रखने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर में काफ़ी गिफ्ट्स आ रहे हैं आपके पास, उसमें आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है जैसे बोलते ना यार वो भी होता वो भी होता। जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहने की बहुत ज़रूरत है, और यही आपका टेस्ट रहेगा नवंबर में। टेम्परेंस से मैं कहूँगी आपको ना अपनी लाइफ में एक स्मूथ अप्रोच लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप या तो ओवर प्रैक्टिकल हो या ओवर इमोशनल हो, ठीक है। या तो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में डूब के ले लोगे, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल के भी इमोशंस में दिखेंगे कि इसमें इमोशंस है या नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओवरऑल सही है नवंबर, पर अगर एनर्जी बैलेंस कर ली तो मैं ये आपके लिए यही था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।